हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, माय नेम विजय एंड वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है? मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि यदि आप लगातार किसी भी YouTube चैनल से लगातार पढ़ते हैं और लगातार पढ़ने के साथ साथ यदि आप मतलब लगातार अपने काम को करते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलती है। यह मैं खुद मानता हूं, क्योंकि मैंने भी यही इन्हीं कदमों से कभी पहले भी स्टार्ट किया था। जब मैं भी स्टडी करता था उस टाइम पे, जब भी मैं तैयारी करता था तब मैं भी यही करता था। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को पता है कि मैंने मैथमेटिक्स का आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ लेसन्स करवा दिए थे और ज्योमेट्री का कुछ पार्ट चल रहा था अपना। उसी सीक्वेंस में मैं ज्योमेट्री का एक और पार्ट नंबर 1 ही है और पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 3 लेके आया हूं। दोस्तों, जो लेसन नंबर 2 है वो टेक्निकल इश्यू होने के कारण मैंने बीच में ही रोक दिया था। आपको मैंने कुछ उसके बारे में बताया भी नहीं और उसके आगे की जो कहानी है, उसके आगे की जो कंसेप्ट है लेसन ज्योमेट्री के अंदर, लेसन 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे होना चाहिए और आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को इसकी आवश्यकता है। जो स्टूडेंट्स दूर दराज देशों में ना जाकर वो क्या अपने घर पे बैठ के भी एक अच्छे कंटेंट के साथ में अपनी अच्छी तैयारी कर सके, उसके लिए मैंने ये वीडियो विशेषकर बनाई है। तो उस बच्चे तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं जाता दोस्तों, यदि आपको शेयर करना है तो 2 मिनट लगेगी, लेकिन हो सकता है कि कोई गरीब बच्चा या कोई गरीब स्टूडेंट यदि इन वीडियोस को देखता है तो हो सकता है उसकी सिलेक्शन के जो चांस है वो यहाँ पे 200% या 100% तक हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये विनती है आपसे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोले। ठीक है दोस्तों, अब आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 3 के अंदर चल रहा हूं मैं, ज्योमेट्री और पार्ट नंबर 1। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर कुछ एंगल्स के बारे में बताया था और उससे पहले क्लास ज्योमेट्री क्लास थी, उसके अंदर मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया था। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 3 के अंदर भी आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे रहे। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया लाइन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आज आपको मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास में 2 लाइन्स है। कौन सी 2 लाइन्स है? ठीक है दोस्तों, 2 लाइन्स है। पिछली क्लास में शायद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आपको मैंने बात बताई थी और एंगल बाइसेक्टर के बाद में टेक्निकल इश्यू होने के कारण वीडियो खुद से ही क्या हो गया, पॉज हो गया और उसको मेरे को वहां पे रोकना पड़ा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में शायद एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया था, एंगल बाइसेक्टर, और लास्ट में यही बताया था एंगल बाइसेक्टर कितने प्रकार से होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। यह मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों, आज उसी को आगे बढ़ाता हूं और मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ सीखेगा। मान लीजिए एक लाइन है L1, ये क्या है L1 है, और दूसरी लाइन मान लीजिए क्या है, दूसरी लाइन दोस्तों L2। क्या है दोस्तों? L2। एक लाइन है L1, दूसरी लाइन L2। ठीक है दोस्तों, और दिया गया है क्या कि L1 इज इक्वल टू, ये क्या है L1 समांतर है किसके? L1 समांतर है L2 के। ठीक है दोस्तों, हमें दिया गया है लाइन L1 दी गई है और लाइन L2 दी गई है और हमें बताया गया है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है दोस्तों, L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब है कि L1 L2 के समांतर है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात बता देता हूं मैं। अब यहां पे एक तीसरी रेखा दी गई है दोस्तों। तीसरी रेखा इस प्रकार से दी गई है, यहां पे तीसरी रेखा दी गई है और तीसरी रेखा दोस्तों क्या है, ये L3 है। क्या है? L3। ये L3 रेखा क्या है आप दोस्तों, आप सबको पता है कि L3 रेखा का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर ट्रांसवर्स लाइन। क्या है? ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि त्रिरेख रेखा है। क्यों ये ट्रांसवर्स लाइन क्यों है? क्योंकि ये किन्हीं 2 रेखाओं या किसी एक रेखा को काट रही है। ठीक है दोस्तों, और त्रिरेख रूप में काट रही है, इसलिए कहते हैं इसको क्या, ट्रांसवर्स लाइन। अब देखिए दोस्तों, मुझे बताइए, इस रेखा ने इस रेखा को काटा तो इस कटान बिंदु पर, इस रेखा ने इस रेखा को काटा तो इस कटान बिंदु पर एक बिंदु बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप यहां से एक पॉइंट बनेगा। और मुझे बताइए यहां पे भी एक पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। पॉइंट का निर्माण कब होगा? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उस जगह कटान बिंदु को एक पॉइंट कहते हैं, एक बिंदु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए कि यहां पर क्या, यहां पे 3 प्रकार के कोण नहीं बने क्या? ठीक है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर हाँ, यहाँ पे एक कोण ये बना। ठीक है दोस्तों, एक कोण आप बोलोगे सर ये बना और एक कोण कौन सा बना? तो आप बोलोगे सर एक कोण ये बना। कौन सा बना? ये कोण बना, एक ये बना। ठीक है दोस्तों, ऐसे कौन बने नहीं बने? हाँ, बिल्कुल बने दोस्तों। यहाँ पे इस 2 रेखाओं को काटने से कौन से कौन बने? 4 कौन बने, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इसको नेमिंग कर सकता हूं मैं, यहां से नेमिंग कर सकता हूं। नेमिंग क्या करूंगा? 1, ये आएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये 4।
ये कोणों के नाम है 1 2 3 4। ये कौन है? ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आएगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे और कौन सा कोण बना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन बने? कौन से? यहाँ पे एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना। ये बना है ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल आप बोलोगे। और यहाँ पे एक कोण कौन सा बना? तो आप बोलोगे सर ये एक कोण बना। कौन सा? ये वाला बना। ये भी बना क्या? ये भी एक कोण बना, बिल्कुल बना। तो मुझे बताइए यहाँ पे भी इन दोनों रेखाओं के L3 और L2 के दोनों के कटान बिंदु के ऊपर यहाँ पे भी कितने कोण बने? तो आप बोलोगे सर 3 कोण बने। कितने? 3 बने। यहाँ पे भी इन तीनों कोणों को नेमिंग कर देता हूं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4, यहाँ पे मैं इसको नेमिंग कर देता हूं 5, यहाँ पे कर देता हूं 6, यहाँ पे कर देता हूं 7, यहाँ पे कर देता हूं 8। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे नेमिंग कर दी इन कोणों की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने एंगल बने? तो आप बोलोगे सर दो रेखाओं को यदि कोई भी तीसरी रेखा काटती है, ये क्वेश्चन बन सकता है एसएससी में कि जब भी दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तीसरी ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो हमेशा कितने कोणों का निर्माण होता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहां से इन चित्र को देखने पे। तो आप बोलोगे सर हमेशा 8 एंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 एंगल। कितने बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। 8 एंगल। पहला पॉइंट आया दोस्तों कि जब भी दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, ट्रांसवर्स लाइन काटती है, तो हमेशा 8 कोण होंगे। अब दोस्तों मुझे इन 8 कोणों के बारे में, इन 8 कोणों के बारे में बारी बारी से पता करना है कि 8 कोण कौन कौन से हैं, इनके बारे में मुझे पता करना है। यह पहला A1 कोण, 1 2 3 4 कोणों को नाम क्या दिया गया, इन कोणों को विशेष नाम दिया गया, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखता हूं ये विशेष नाम क्या दिया गया, बताता हूं आपको। जैसा कि आप समझिएगा यहां पे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर पहला पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको क्या बोलता हूं हिंदी में? क्या बोलूंगा? तो आप बोलोगे सर इसे हिंदी में बोलूंगा संगत कोण। कौन सा? संगत कोण। ये कौन सा कोण होगा? संगत कोण। ठीक है दोस्तों, पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों रेखाओं के टाइम बिंदु से, ये दोनों रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है, तो वहां पे विभिन्न टाइप्स के एंड मोर टाइप्स के क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स में जो सबसे पहला एंगल है वो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब भला ये संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या दोस्तों? देखिएगा आपको नाम से पता पड़ रहा होगा संगत कोण। क्या होगा? संगत कोण। इसका मतलब संगत का मतलब क्या होगा? एक समान। संगत का मतलब क्या होगा? एक समान। क्या होगा दोस्तों? संगत का मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे एक समान। क्या होगा? एक समान। संगत का मतलब क्या? एक समान। एक समान कोण, ऐसे कोण जो एक प्रकार के हो, ऐसे कोण जो एक ही प्रकार के हो। मुझे बताइए इस पूरे यहां पे इस पूरे चैप्टर में मुझे देके बताइए कि संगत कोण कौन से होंगे। एक मिनट रुकिएगा, डस्टर ले लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे मुझे बताइए, यहां पे आपने इसको नोट कर लिया होगा शायद। अब देखिएगा मुझे बताइए इस पूरे चित्र के अंदर आपको कौन कौन से कोण ऐसे हैं जो संगत कोण है नजर आ रहे हैं। अब आपको बताता हूं मैं दोस्तों, देखिएगा यहां पे मुझे बताइए क्या इस कोण को देखिएगा आप, इस कोण को देखिएगा दोस्तों, इस कोण को देखिएगा। ये कोण नंबर जो 2 है, देखिएगा कोण नंबर जो 2 है। ठीक है दोस्तों, कोण नंबर 2 है। मुझे बताइए ये कोण नंबर जो 2 है, इसके आकृति का सेम इसी प्रकार की आकृति का, किस प्रकार की आकृति का? इसी प्रकार की आकृति का कोई भी कोण नजर यहां पे आ रहा है क्या आपको इस चित्र में? तो आप बोलोगे सर हाँ, ये कोण जो 2 है, ये जो कोण 2 है, इसी प्रकार की आकृति का मुझे एक कोण यहाँ पे इस फिगर में नजर आ रहा है। वो कौन सा है दोस्तों? इसी प्रकार की आकृति का, देखिए इसी प्रकार की आकृति का एक कोण है, वो आपको मैं बताता हूं वो कोण कौन सा है। तो आप बोलोगे सर इसी प्रकार की आकृति का एक कोण है, कौन सा? ये वाला। कौन सा है? कौन सा? ये वाला। तो देखा दोस्तों आपने, ये कोण कौन सा है? ये जो कोण है ना, ये कोण, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कोण आया? तो आप बोलोगे सर ये कोण कौन सा है? ये कोण कौन सा? ये वाला जो कोण है वो कौन सा? तो आप बोलोगे 6। कौन सा है? कोण नंबर 6। क्या है? कोण नंबर 6। इसका मतलब क्या? देखिएगा इस कोण को, इस कोण नंबर 2 की आकृति को देखिए और कोण नंबर 6 की आकृति को देखिए, तो आपको क्या देखने को क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 दोनों क्या है? एक दूसरे की आकृति के समान है, इसलिए इन्हों कहता हूं संगत कोण। तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 दोनों क्या है? संगत कोण है। और जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 क्या होंगे? संगत कोण होंगे। पहली बात तो संगत कोण होंगे, पहली बात तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 क्या होंगे? संगत कोण होंगे। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 2 और कोण 6 हमेशा क्या है? बराबर है, इसलिए पहला कोण ही मिला मुझे। यहां तक बात समझिएगा दोस्तों। अब देखिएगा मुझे बताइए, यहां पे बताइए
क्या इसके आकृति का कोई कोण है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। कौन सा? देखिएगा मुझे बताइए, क्या यहाँ पे एक कोण दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे हाँ सर। कौन सा बताइए मुझे। तो आप देखोगे सर ये कोण, जो कोण, ये कोण कौन सा? ये कोण। मुझे बताइए कोण नंबर, जो कोण नंबर 1 है, कोण नंबर जो 1 है, क्या इसकी आकृति का कोई भी कोण इस फिगर में दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। कौन सा दिख रहा है दोस्तों? ऐसा का ऐसा कोण। इसका मतलब है इस आकृति को उठाओ, उस वो आकृति को दोनों को उठाए और दोनों कोण क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा कोण कौन सा? तो आप बोलोगे सर ऐसा कोण तो ये रहा। कौन सा है? कोण नंबर 5। क्या है? कोण नंबर 5। तो देखिएगा मुझे बताइए कि कोण नंबर 5 की आकृति क्या कोण नंबर 1 की आकृति के बराबर है क्या? ये सेम है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ? कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5। देखिएगा कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 की आकृति सेम है क्या? ये देखिए। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सेम है। इसलिए कोण 1 और कोण 5 भी क्या है? आपस में संगत कोण है। क्या दोस्तों? संगत कोण। इसलिए यहाँ पे कोण, और मैंने कहा संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 भी यहाँ पे क्या है? संगत कोण है और बराबर है। क्या है? संगत कोण और क्या है? बराबर है। पहली बात समझ में आई दोस्तों आपको? देखा दोस्तों, आपको मैंने बताया अच्छे से। अब मुझे बताइए क्या यहाँ इस आकृति में आपको और भी कोई कोण ऐसे नजर आ रहे हैं क्या जो संगत कोण है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। कौन कौन से है? देखिएगा ये कोण की बात कर लिया, इस कोण के संगत ये कोण आ गया और इस कोण के संगत कौन सा आ गया? ये कोण आ गया। मुझे बताइए ऐसा कोण कहां पे है? कौन सा? कोण 4 है। ऐसा कोण कहां पे? तो आप बोलोगे कोण 4 के समान एक कोण है, कोण 8। मुझे बताइए कोण 4 की आकृति कोण 8 की आकृति बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण है। क्या है दोस्तों? संगत कोण। यहां तो बात समझिए। मुझे बताइए कि कोण, यहां पे देखिएगा कोण 3 और जो कोण 7 है, क्या दोनों की आकृति बराबर है? तो आप बोलोगे सर कोण 3 और कोण 7 की दोनों की क्या है? जो फिगर है वो क्या है? आकृति दोनों क्या है? समान है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों कोण 3 और कोण 7 क्या है? दोनों यहाँ पे संगत कोण है। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? आप बोलोगे बराबर होते हैं। इसलिए कोण 3 और कोण 7 भी आपस में क्या है? बराबर है। और बराबर है तो क्यों है? संगत कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितने हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है ऐसा कोण जिसकी आकृति का दूसरा कोण इस फिगर में उपस्थित हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में संगत कोण कौन कौन से? कोण 2, कोण 6 के संगत है, कोण 1, कोण 5 के संगत है, कोण 4, कोण 8 के संगत है, कोण 3, कोण 7 के संगत है। इसलिए सभी क्या है? आपस में कोण संगत कोण। ये बात समझ में आई दोस्तों आपको? तो मैंने पहले बताया वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोस्तों। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहली बात है। अब यहाँ पे देखिएगा इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर दूसरी बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। जब भी दो समांतर रेखाएं आपस में, जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर है, इसमें एक नोट करके लिखना, जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर है या जब भी दो रेखाएं आपस में पैरेलल है, तो उनके कटान, उनको कोई तीसरी रेखा यदि काटती है तो बने संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बने संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। या ये समझ लीजिए इसका उल्टा भी सत्य है कि जब भी दो संगत कोण बराबर है, इसका मतलब है वो दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जब भी कोई दो समांतर रेखाएं जब भी दो रेखाएं क्या है? समांतर है। जब भी दो रेखाएं समांतर है तो उनसे बने कोण संगत कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी बात, इसी का उल्टा क्या होगा? यदि दो कोण संगत कोण है, इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। तो ये बात तो किसकी? करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं आगे चलते हैं और आगे कौन सा कोण आएगा उसके बारे में बात करता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब आता है अगला कोण। अगला आता है अपने पास में, अगला क्या आएगा? तो आप बोलोगे अगला आएगा अपने पास, पहले करस्पॉन्डिंग आ गया, दूसरा आएगा एकांतर कोण। कौन सा दोस्तों? एकांतर कोण। क्या है दोस्तों? एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, एकांतर कोण क्या होगा? एकांतर कोण। एकांतर, या आप बोलिए इसको एकांतर अंतर कोण, या बोल दीजिए आप एकांतर अंतर कोण। कौन सा? एकांतर अंतर कोण। इसको बोलिएगा एकांतर अंतर कोण। आप इस एंगल को या तो बोल सकते हैं आप क्या? एकांतर अंतर कोण, या बोल सकते हो केवल एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, या तो बोल सकते हो एकांतर अंतर कोण, या बोल सकते हो एकांतर कोण बोल सकते हो। इसका हिंदी में इंग्लिश में नाम क्या होगा? क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल, या बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है पहले बताता हूं। देखिए दोस्तों, एकांतर अंतर कोण, मुझे बताइए एकांतर का मतलब क्या हो? एकांतर का मतलब है एक को छोड़ के एक। जैसे मैं बोलूं काउंटिंग है 1 2 3 4, आप बोलोगे एकांतर का मतलब क्या है? एक का अंतर,
एकांतर, मैं कहूं एक के बाद में एकांतर क्या आएगा, एक के बाद में आने वाला नंबर जिसमें एकांतर होना चाहिए वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 3, क्या आएगा 3, क्यों, क्योंकि एक को छोड़कर, किसको, एक को छोड़कर या एक का अंतर ही क्या बोलेगा, एकांतर। एकांतर का मतलब है एक का अंतर, क्या होगा, एक का अंतर। मुझे बताइए कि इसके अंदर, यहां पे मैंने बोला एक, अब मैंने बोला एक के अंतर पे लेना, क्या लेना आपको काउंटिंग तो करनी है, लेकिन आपको काउंटिंग कैसे लिखनी है, एक के अंतर पे बोलनी है, कैसे, एक के अंतर पे काउंटिंग बोलनी है। तो आप क्या बोलोगे 1 3 5 ऐसे बोलोगे, क्यों, क्योंकि इन सबके अंदर जो 1 3 5 है, इन सबके मध्य में एक एक का अंतर है। एक एक अंतर कैसे है, क्योंकि मैंने कहा एकांतर के काउंटिंग में आपको काउंटिंग बोलनी है। इसका मतलब एकांतर का मतलब क्या है, एक को छोड़कर एक, या आप समझ लीजिए एकांतर का मतलब है एक को छोड़कर एक। ठीक है दोस्तों, यहां पे बोला एकांतर। अब मुझे बताइए एकांतर है, पहली बात। दूसरी बात अंतर कोण। अंतर कोण कौन से, ये बाहरी कोण है 1 2 3 4, कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 है, कोण 8 है। जो कोण 1, कोण 2 और कोण 7 और कोण 8, ये सभी क्या है, बाहरी कोण है। क्या है, बाहरी कोण है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, बाहरी कोण। अच्छे से लिखता रहूंगा इसको, देखिएगा, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये सभी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, बाहरी कोण है ये सभी कोण। मुझे बताइए बाहरी कोण कैसे, देखिएगा 1 2 क्या बाहर है, क्या रेखा से बाहर है, तो आप बोलोगे हाँ। क्या 7 8 के बाहर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ बाहरी कोण है। अब यहाँ पे जो कोण 4 3 5 6 है, कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6, ये सब क्या है, आंतरिक कोण है। क्या है, अंतःकोण। क्या है, अंतःकोण। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बने हुए, इसलिए क्या कहते हैं इनको, अंतःकोण। मुझे बताइए एकांतर अंतःकोण क्या होगी। एकांतर अंतःकोण देखिए, मैंने कहा एकांतर अंतःकोण में क्या कहा, ये 3 1 2 3 4, केवल ये 4 कोण क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है दोस्तों, अब एकांतर अंतःकोण, ये अंतःकोण तो मैंने बता दिया, बाकी एकांतर क्या देखिएगा, कोण 3 है, क्या है, कोण 3। मुझे बताइए कोण 3 के बाद में मुझे एक का अंतर लेना है, तो आप क्या बोलोगे सर कि कोण 3 के बाद में ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि बोला क्या है, एक का अंतर। क्या बोला, एकांतर यानी एक का अंतर। इसका मतलब कोण 3 के बाद ये कोण आएगा नहीं, कोण 3 के बाद में कौन सा कोण आएगा, तो आप बोलोगे कोण 3 के बाद में आएगा कोण 5। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोण 3 के बाद में कौन से लेंगे, कोण 5, और कोण 3 और कोण 5 दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मैंने कहा ये क्या है, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर अंतर कोण। ये बराबर क्यों होंगे, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ये बराबर क्यों होंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। देखिएगा एकांतर अंतर कोण का मतलब है कोण 3 कोण के 5 के बराबर होगा, और कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, यह है एकांतर अंतर कोण। तो जब भी आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछे एकांतर कोण कौन से है, अंतर कोण कौन से है, तो आप बोलोगे सर अंतर कोण तो कौन सा, 4 3 5 6 अंतर कोण। और मैं कहूं एकांतर अंतर कोण कौन कौन से है, तो आप बोलोगे सर एकांतर अंतर कोण कौन से है, 3 और 5 है, और क्या 4 और 6 एकांतर अंतर कोण। और मैं कहूं एकांतर अंतर कोण क्या बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको। तो ये क्या हुआ, सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये एकांतर अंतर कोण आ गए। अब बड़ा एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं, उसकी बात कर लेंगे। मैं एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं जो बात समझानी है वो पूरी बात समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा दोस्तों, 2 कोण हो गए, तीसरा कोण आता है। तीसरा कोण कौन सा था, तीसरा कोण कौन सा है, तो तीसरा कोण है अंतःकोण। क्या हुआ, अंतःकोण। क्या है, अंतःकोण। ये अंतःकोण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अंतःकोण का मतलब है इंटीरियर एंगल। कौन से, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से, मुझे बताइए। ये इंटीरियर एंगल 4 5 और 3 और 6 क्या इंटीरियर एंगल हो गए। एकांत अंतःकोण अलग बात है, और जो अंतःकोण है, जो इंटीरियर एंगल है, वो अलग बात है। मुझे बताइए कि कोण 3 और कोण 6 के अंतःकोण है, तो आप बोलोगे हाँ सर कोण 4 कोण 5 के अंतःकोण है, हाँ बिल्कुल। तो याद रखना दोस्तों, जो अंतःकोण है, जो अंतःकोण है कोण 3 और कोण 6, कोण 3 प्लस का कोण 6, इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जो अंतःकोण है इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। ये बात समझ आती है। और मुझे बताइए कोण 4 प्लस का कोण 5, इन दोनों का कोण योग भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री होगा। कितना, 180 डिग्री। यहां तो बात समझ में आएगी दोस्तों।
तो ये दो इंपॉर्टेंट है कि अंत्य कोण कौन कौन से, तो आपको पता है अंत्य कोण क्या है, 3 और 6 4 5। लेकिन अंत्य कोणों का योग क्या होता है, हमेशा बराबर क्या होता है, 180 होता है। अंत्य कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अंत्य कोण 3 और 6 का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। इसका योग भी हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि एक अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, यह भी थोड़ी देर में बताता हूं दोस्तों, ठीक है। एक बार धीरे से रखिएगा। अंत्य कोण हो गया, इसके बाद देखता हूं दोस्तों, इसके बाद में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके बाद में आएगा क्या, मुझे बताइए। आपको मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का शीर्षाभिमुख कोण, तो यहां पे लिखिएगा अगला शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, तो आप बोलोगे शीर्षाभिमुख कोण वो होंगे जो कोण आपस में दो सरल रेखाओं के कटान बिंदु पर आमने सामने के जो बने कोण है उन्हीं को क्या कहता हूं, शीर्षाभिमुख कोण। और जो आमने सामने कोण है वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन से है, तो आप बोले सर कोण ए बराबर है कोण 3 के। क्यों है दोस्तों, मुझे बताइए कोण ए कोण 3 के बराबर होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में। और मुझे बताइए कि कोण 2 क्या कोण 4 के बराबर हो गया, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मुझे बताइए इसी प्रकार से कि कोण 5 क्या कोण 7 के बराबर होंगे, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। मुझे बताइए कि कोण 6 क्या कोण 8 के बराबर होगा, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको, मैंने यहां तक शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में आपको बता दिया। आगे चलता हूं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों मैंने कहा शीर्षाभिमुख कोण हो गया। मैंने अभी तो कहा था आपको क्या, एकांतर अंत्य कोण। एक बोला था एकांतर अंत्य कोण, अब बोला है मैंने एकांतर बाहरी कोण, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अभी मैंने पढ़ाया था एकांतर अंतर कोण। अब आपको मैं बता रहा हूं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, तो आप बोलोगे एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, एकांतर बाह्य। एकांतर का मतलब एकांतर, लेकिन बाह्य कोण कौन कौन से, तो आप बोलोगे बाह्य कोण तो क्या है, कोण 1 2 और कोण 8 और 7। इसका मतलब केवल कोण 2 1 2 या 8 7 की बात करेंगे। इसका मतलब एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे, देखिएगा एक और इसके बाद में एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा। मैं बोलूं एक के बाद में एक को छोड़कर दूसरा बाह्य कोण कौन होगा। मैं ये बोलूं कि मैंने एक कोण लिया एक, और इसके बाद में मैं बोलूं इस कोण को छोड़ना है। क्यों, क्योंकि एक कोण का अंतर रख के इसके बाद में बाह्य कोण कौन सा आएगा। यहां से काउंटिंग, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं वैसे, और मैं बोलूं सबसे पहले इसको रखा है मैंने एक को। मैं कहूं आपको कि एक के बाद में एक का अंतर रख के, ये पहला कोण है, इस पहले कोण के बराबर में मैं ये कह रहा हूं आपको, ये पहला कोण रखा। मैंने कहा कि इस कोण को छोड़ना है और इस कोण को छोड़कर एक कोण को छोड़कर एकांतर देकर जो बाह्य कोण आएगा, अगला बाह्य कोण आएगा, वो कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे अगला बाह्य कोण या तो पहले ये ले लिया तो इसको छोड़ना है, तो अगला बाह्य कोण आएगा 7। इसका मतलब है कि कोण 1 कोण 7 के बराबर है। कोण 1 बराबर होगा कोण 7 की। क्या बात है, बात समझ आई है दोस्तों। एकांतर बाह्य कोण हमेशा ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा, ये कोण हमेशा बराबर होगा। तो कोण 2 और बराबर होगा कोण 8 के, ये हमेशा बराबर होगी दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। तो मैंने कहा एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, और वो एकांतर बाह्य कोण किस प्रकार से, यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अब इनके बारे में बताता हूं मैं आपको कि ये एक्चुअल के अंदर बराबर क्यों होते हैं, और ये क्या क्या कोण क्यों किस प्रकार से बराबर होते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ी हलचल हो रही है शरीर में कि सर ने तो बताया नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। अब देखिएगा, मैंने कहा संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब मैंने कहा आपको कि कोण 2 क्या कोण 3 के बराबर, कोण 2 किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 6 के बराबर। पहली बात, ठीक है। और मैं ये दूसरी बात क्या कही कि कोण 1 कोण के 5 के बराबर। कोण 1 कितने के बराबर, तो आप बोलोगे सर कोण 1 कितने बराबर, कोण 5 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, संगत कोण है। यहां तक बात सही। या फिर दूसरा ले लीजिए आप कोण 3, ये जो कोण 3 है कोण 7 के बराबर होगा, या कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, ये बात सही है। और एक कोण होता है कोण 4 किसके बराबर हो सकता है, कोण 4 हो सकता है कोण 8 के बराबर। क्या, कोण 4 कोण 8 के बराबर हो सकता है। ये किस में बताया मैंने, संगत कोण में बताया। ठीक है दोस्तों, किस में बताया, संगत कोण। अब पहले तो ये समझिएगा कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोण कौन सा, कोण 3 और कोण 6 का योग, कोण 3 प्लस का
कोण 6 का योग 180 डिग्री क्यों है, इसको समझिए। यह बताया था मैंने अभी कि अंतर कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में समझिए पहले। मुझे बताइए कि कोण देखेगा, मुझे बताइए क्या ये कोण, कौन सा कोण दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किसी कोण 3 और कोण 6 की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे इस बात को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मुझे बताइए क्या कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो आप इस बात को प्रूव करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको यहां पे कि कोण, इसको एक बार कर देता हूं दोस्तों, y क्या होगा y। मुझे बताइए कि कोण 1 क्या कोण 3 के बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर हाँ कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। कोण 1 क्या कोण 3 के बराबर होगा, तो आप बोलोगे क्यों, क्योंकि सर क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये बात समझ आती है दोस्तों, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण। यहां तक बात सही है। और मुझे बताइए ये कोण 3 है, ये कोण 3, ये कोण 1 3 है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताइए यहां पे ये कोण क्या दोस्तों, ये कोण 2 मैंने किसके बराबर बताया, तो आप बोलोगे सर कोण 2 का मान, या मान लीजिए 1 से 3, कोण 1 3 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। क्यों होगा ये कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, ये आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण है दोस्तों। यहां तक बात समझ आएगी। 1 मिनट रुकेगा दोस्तों, पानी ले लेता हूं थोड़ा सा। हाँ दोस्तों देखिएगा, मुझे बताइए कि मैंने कहा कि कोण 3 और कोण 6 का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसके अंदर मैंने कहा कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। पहली बात ये बताई मैंने। दूसरी बात देखिएगा, इस डायग्राम से आ रहा और आपको क्या देखने को मिल रहा है, या मैंने आपको बताया कि कोण 2 क्या होता है, कोण 6 के बराबर होता है। कोण 2 कोण 6 के भी बराबर होता है। ये बात मैंने बताई थी आपको, कोण 2 कोण 6 के भी बराबर होगा। अब मुझे बताइए क्या ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ये एक सरल रेखा है क्या पूरी, ये पूरी सरल रेखा है क्या, L3 एक सरल रेखा। हाँ मुझे बताइए कि ये जो कोण बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। और इन दोनों कोणों का इस कोण के अंदर कितने कोण आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कोण 2 और कोण 3 आ रहे हैं। इसका मतलब कोण 2 और कोण 3 का योग कितना है, आप बोलोगे सर 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 का योग कितना है, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री। ये बात सही है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोण है इसका मान कितना, तो आप बोलोगे सर इसका मान है हाफ कोण, तो ये 2 है और हाफ कोण ये 3 है, तो कोण 2 और कोण 3 का योग कितना है 180 डिग्री। ये बात सही है। यहाँ पे अब देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी काम है अपने पास में, ये बात है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास, मुझे बताइए कोण 2 और कोण 6 के बराबर है, तो कोण 2 की जगह क्या कोण 6 रख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो कोण 2 की जगह यदि कोण 6 रख देता हूं मैं, तो मुझे बताइए क्या गलती होगी क्या, तो आप बोलोगे नहीं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब आया ये क्या है, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे कोण 3 और कोण 6 अंतर कोण है क्या, कोण, मैंने यही तो लिया था कि कोण 3 कोण 6 का योग 180 डिग्री क्यों होता है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि इसलिए कोण 3 और कोण 6 का योग 180 डिग्री होता है, जो रीजन आपको मेरे सामने लिख दिया। इसी प्रकार से आप कोण 4 कोण 5 के बारे में बात कर सकते हो और कोई से भी कोण के बारे में आप बात कर सकते हो। ये बात यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आगे देखिएगा कौन सी कहानी आती है, देखिएगा आगे क्या बात है। यहां तक बात समझ में आई आपको। मुझे बताइए दोस्तों, इसको हटा दीजिए। मुझे बताइए दोस्तों, यहां पे मैंने कहा कि कोण 3 और कोण 5 बराबर है। कोण 3 बराबर है कोण 5 के। ये बात कही थी क्या मैंने कि कोण 3 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर कोण 5 के। और ये किस में कही, तो आप बोलोगे सर कोण 3 कोण 5 के बराबर है। ये किस बात में कही आपने, ये कहा आपने सर एकांतर अंतकोण। क्यों, अंतकोण है क्या, और एकांतर अंतकोण, और एकांतर अंतकोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात कही मैंने, हाँ। तो आप बोलोगे एकांतर अंतकोण 3 और 5 बराबर है। क्यों है दोस्तों, देखिएगा 3 और 5 बराबर क्यों, देखिएगा दोस्तों। मुझे बताइए यहाँ पे इस चीज ये लिया है मैंने, और इसको y का आंसर देना है। क्या, y का आंसर देना, ये बराबर क्यों है। मुझे बताइए कि कोण 1 क्या कोण 3 के बराबर है क्या, कोण 1 कोण 3 के बराबर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर कोण 1 कोण 3 के बराबर है। क्या होगा, ये कोण 1 कोण 2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हाँ, क्या बोला आपने सर कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है। पहला कोण 1 कोण 3 के बराबर है। क्या है, कोण 1 कोण 3 के बराबर। यहां तक बात सही है दोस्तों, आपको बात समझ में आती होगी। मैंने कहा कि ये कोण इस कोण के बराबर क्यों है, इस बात को समझते हैं। मुझे बताइए कि कोण 2 और कोण 6 बराबर है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ, कोण 2 और कोण 6 भी क्या है, आपस में बराबर है। यहां तक बात समझिएगी दोस्तों, कोण 2 और कोण 6 भी आपस में बराबर है। तो मुझे बताइए कि यहां से कोण 2 और कोण 6 बराबर है, और मुझे बताइए कि कोण 1 और कोण 5 बराबर है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ, कोण 1, ये देखिएगा कोण 1 और ये कोण 5 है क्या, तो आप बोलोगे सर कोण 1 और कोण क्या है 5 भी बराबर है।
यहां तक बात समझिए दोस्तों। क्यों, मैंने क्या बताया कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, ये बात सही है। कोण 2 कोण 6 के बराबर है, ये बात सही है। कोण 2 कोण 6 के बराबर है। कोण 1 कोण 5 के बराबर है। अब मुझे बताइए कि यहां से क्या इन तीनों से मिलाकर, क्या इन तीनों से मिलाकर, या मान लीजिए आप इसको एक बार रब कर दीजिए, कोण 2 को आप रब कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं आ रहा। मान लीजिए ये तो मैं आपको समझा रहा था कुछ और, लेकिन यहाँ पे कुछ इसी से समझा से पार पड़ा। मुझे बताइए इन दोनों से क्या एक समझ में नहीं आ रहा, क्या कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 1 की जगह क्या मैं कोण 3 को रख सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। कोण 3 को रख सकता हूं, नहीं रख सकता? बिल्कुल। इसका मतलब ये तो सिद्ध करना था मुझे कि कोण 3 कोण के 5 के बराबर है, और यही तो बताता था एकांत अंत कोण में से क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात बताई दोस्तों मैंने। तो आपको मैंने यहाँ पे जितने भी कोण थे उन सभी कोणों के बारे में अच्छे से बता दिया। ठीक है दोस्तों, संगत कोण बता दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल बता दिया मैंने, कर्पस अल्टरनेट एंगल बता दिया, अंत कोणों का योग भी बता दिया। यहां तक आपको बात समझ में आएगी दोस्तों। आगे जो बात है वो समझिएगा। आगे क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप जो हल्के लेवल के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आप बना नहीं सकते दोस्तों। इसलिए मेरे आपसे विनती है कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा गौर की करके समझिएगा, और हर टॉपिक का आपके ऊपर क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। यहां तक आपको बात समझ में आएगी दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब दूसरी बात ये बताता हूं आपको मैं कि मुझे बताइए, यदि यदि मैं क्या करता हूं, ये मैंने आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बताया। एक बात बताइए मुझे, ये एक लाइन ली मैंने, ये एक लाइन ली, ठीक है दोस्तों, और ये एक लाइन ली। यहां तो बात सही है दोस्तों। मुझे बताइए कि यहां पे मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन खींची। क्या खींची? ट्रांसवर्स लाइन खींची। मुझे बताइए कि ये कौन सा था? तो आप बोलोगे सर ये कौन ले लिया मैंने, क्या मान लीजिए दोस्तों आप, तो आप बोलोगे सर ये कौन आपने कौन सा लिया? तो आप बोलोगे सर ये कौन आपने ले लिया, कौन सा? कोई भी कोण है दोस्तों, और ये कोण ले लिया मैंने मान लीजिए इस कोण का भी मैंने क्या कर दिया, समद्विभाजक कर दिया। क्या कर दिया? आंतरिक समद्विभाजक कर दिया, आंतरिक समद्विभाजक कर दिया। इस कोण का भी आंतरिक समद्विभाजक कर दिया। ठीक है दोस्तों, इंटीरियर, मैं क्या बता रहा हूं, इस कोण का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इस कोण का एंगल इंटीरियर बाइसेक्टर कर दिया, और इस कोण का भी मैंने क्या कर दिया, एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कर दिया। क्या बोल दिया? एंगल इंटीरियर बाइसेक्टर। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इस कोण का कर दिया, इस कोण का आंतरिक समद्विभाजक कर दिया, और इस कोण का भी आंतरिक समद्विभाजक कर दिया। मान लीजिए इस कोण को बांटने पर ये कोण भी अल्फा बना, और ये कोण भी कितना बना? अल्फा बना। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात है। और मान लीजिए इस कोण को भी दो हिस्सों में बांटने पर ये कोण भी बीटा बना, और ये कोण भी बीटा बना। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ आती है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये जो कोण बनेगा, यहां पे जो कोण बनेगा दोस्तों, ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और वापिस पूछ सकता है। ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने दो रेखाएं ली सरल, उसको कोई तीसरी रेखा ली, ट्रांसवर्स लाइन ली, ट्रांसवर्स लाइन से मैंने यहाँ पे एक कोण बना, यहाँ पे एक कोण बना। मुझे बताइए ये कोण इस कोण का भी मैंने आंतरिक समद्विभाजक कर दिया, यानी इस कोण को मैंने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, और इस कोण को भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। और मैंने बताया था आपको, ये जो रेखा है इसे बोलता हूं एंगल बाइसेक्टर। ये जो रेखा आ रही है, ये जो रेखा है कौन सी, ये देखो ए, यहां पे मान लीजिए आप ए, और यहां पे मान लीजिए आप बी। ठीक है दोस्तों, ये जो ए ओ रेखा है, ए ओ, ये जो रेखा है, ये जो ए ओ रेखा है, इसे कहता हूं क्या, मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलता हूं? एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये जो ए ओ रेखा है, ये क्या है? लाइन है। क्या है? लाइन है, और इसको कहता हूं एंगल बाइसेक्टर। और जो बी ओ है, क्या है? बी ओ है, इसे भी क्या कहता हूं, तो आप बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलूंगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहां पे ये लाइन भी ए ओ तो क्या है? एंगल बाइसेक्टर, और बी ओ भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, और जब भी एंगल बाइसेक्टर यहां पे मिल रहे हैं, उनके मिलान बिंदु पर जो ये कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कितना? 90 डिग्री का। इसका मतलब आप कह सकते हो कि रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कोण है, कौन सा? ए ओ बी का मान हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना? 90 डिग्री का। यहाँ पे ये एक नोट आता है, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कौन ए ओ बी का मान कितना है? 90 डिग्री का। अब दोस्तों ये हुआ है, ये हुआ क्यों दोस्तों, ये समझिएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों। कोण एओबी का मान 90 डिग्री क्यों हुआ, उसके बारे में समझिएगा। एक मिनट रुकेगा दोस्तों।
यहाँ पे कौन ए ओ बी का 90 डिग्री का मान होगा, इसको आप मोस्ट लगा लीजिए। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये कितना, ये क्या होगा, मोस्ट है आपके लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझाता हूं ये वाई ऐसा हुआ क्यों, समझेगा दोस्तों। यदि आपको ज्योमेट्री में कुछ भी सीखना है, यदि आपको ज्योमेट्री में अपनी पकड़ बनानी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो भी कुछ देखें, जो भी आप कुछ फॉर्मूला देखें, तो उस फॉर्मूले के पीछे की कहानी समझिए आप कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, इस फॉर्मूले को किस प्रकार से मतलब हल किया गया है, उसको समझ लेंगे। यदि आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक की बातें यदि आप समझ लेते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि ज्योमेट्री के चाहे आपके पास कितने 25 के 25 क्वेश्चन आए, चाहे कितने भी 100 के 100 क्वेश्चन आए, चाहे एग्जाम में, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका पूरा ध्यान हमेशा मेरे बोर्ड पे होना चाहिए दोस्तों। मैं जो बेसिक बता रहा हूं उस बेसिक को सीखिएगा पहले और देखिएगा ये क्या है, वाई। इसका मतलब वो करता हूं, ये ऐसा ये 90 डिग्री क्यों हुआ, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे इस कोण ये जो कोण बना है, मुझे मान लीजिए ये जो कोण बना है, ये जो कोण है, ठीक है दोस्तों, ये जो कोण बना है और ये जो कोण बना है, मुझे बताइए, अभी मैंने बताया था इन दोनों कोणों को कौन सा कोण कहता हूं, तो आप बोलोगे सर इन दोनों कोणों को आपने कहा अंतःकोण। क्या कहा, अंतःकोण। और मुझे बताइए ये जो कोण था, ये जो कोण था, इन दोनों कोणों का योग कितना था, तो आप बोलोगे सर इस कोण का मान और इस कोण का योग कितना था, 180 डिग्री था। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने कोण बने, तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा क्या बोले, अल्फा प्लस का अल्फा, यहाँ पे 2 कोण बने। फिर मुझे बताइए यहाँ पे कितने कोण बने, तो आप बोलोगे बिल्कुल 2 बने। यहाँ पे कौन कौन से, सर बीटा प्लस का बीटा। और मुझे बताइए यहाँ पे जो दोनों कोण बनेंगे, इन दोनों कोणों का योग कितना है, तो आप बोलोगे कितना, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। अब मुझे बताइए अल्फा कितना होगा, तो आप लोग सर 2 अल्फा होगा। कितना होगा, 2 अल्फा होगा। और बीटा कितना होगा सर, 2 बीटा होगा। कितना होगा, 2 बीटा। और कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 80 डिग्री। यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों आपको। मुझे बताइए यहां तक आपके बात समझ आई होगी, तो मुझे बताइए यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, सर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा, सर आएगा 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। यहां तक बात समझिए दोस्तों आपको। अब मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि अल्फा इस कोण और इस कोण का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। यदि मुझे बताइए ये एक त्रिभुज है, कौन सा, ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज माना मैंने, कौन सा, मैंने क्या माना, त्रिभुज ए ओ बी क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है, ए ओ बी क्या है, त्रिभुज है। मुझे बताइए त्रिभुज ए और बी के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे सर कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यदि 180 डिग्री है, उसमें से कोण अल्फा प्लस कोण बीटा कितना है, तो आप बोलोगे सर कोण अल्फा कोण बीटा कितना है, 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे बताइए यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के 2 कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, तो तीसरे कोण का योग कितना होगा, तीसरे कोण का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर तीसरे कोण का जो मान है, जो कोण कौन सा, कोण ए ओ बी का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 में से 90 डिग्री आप घटा दीजिए, 180 में से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बढ़ा दीजिए। क्यों, अल्फा प्लस बीटा कितना देखा है, तो आप लोग अल्फा और बीटा कितना देखा है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री देखा है। इसलिए यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद में जो बात आएगी वो कितनी आएगी, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। और ये जो 90 डिग्री का कोण जो आया अपने पास, वो किसके लिए आया, तो आप लोग 90 डिग्री किसके लिए आया, ये कौन सा कोण ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। क्या है, ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री। तो आपको देखा सर दोस्तों, मैंने आपको पहले बात बताई, उसके बाद में उसका वाई बताया कि ऐसा क्यों हुआ, ये कहां से आया, इसका प्रूफ क्या है, तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट बताया। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे एग्जाम में सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं दोस्तों। यहां तक आपने बात नोट कर ली होगी शायद। इसके बाद ये आगे की बात देखिएगा क्या है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ आई। अब मुझे बताइए कि जैसे मैंने ये इंटीरियर, ये जैसे मैंने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया, क्या मैं इसी प्रकार से इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर नहीं ले सकता, इस एंगल का।
और इस एंगल का भी ले सकते हो, नहीं ले सकता। अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लूंगा, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लूंगा, कौन से, इस वाले एंगल का, तो क्या आएगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल। मुझे बताइए इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर लूंगा तो ये भी आगे जाएगा, इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर लूंगा। मान लीजिए मैंने इस कोण को कह दिया x और इसको कोण को भी कह दिया x, मुझे बताइए इस कोण को भी x कह दिया और इस कोण को भी, इस कोण को y कह दिया, इस कोण को y कह दिया और इस कोण को भी क्या कह दिया, y कह दिया। तो मुझे बताइए कि इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, तो यहाँ पे जो कोण बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, तो आप लोग से 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल का इस एंगल का बाइसेक्टर जब हमने बताया, इस एंगल का इस एंगल का जब हमने कोण समद्विभाजक बताया, तो यहाँ पे जो कोण बना कितना था, 90 डिग्री। ये कोण कितना, तो आप लोग से 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, और ये कोण कितना होगा, तो आप लोग से 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री, और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर ये जो है, ये जो आकृति दिख रही है अपने को, ये मान लीजिए ओ डैश है, ये ओ है तो ये ओ डैश है। इसका मतलब हुआ कि ओ डैश ए ओ बी एक क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा दोस्तों, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा, राइट एंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। जो ओ डैश ए ओ बी है वो हमेशा क्या होगा, आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री है। और ठीक है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं क्या, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर की है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में आएगी दोस्तों। आमने सामने की भुजाएं बराबर क्यों है, इसके बारे में आपको मैं वापिस से बताऊंगा एक बार जब ये कंसेप्ट आएगा, किसमें, रेक्टेंगल में, जब आपको मैं वापिस बताऊंगा। आप अभी तो इतना याद रख लीजिए कि ओ डैश ए ओ बी एक क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। जब भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है इससे। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो देखा मैंने आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया। आगे कंसेप्ट देखिएगा, आगे क्या बात आती है वो देखिएगा। अब आप सभी को पता है कि मान लीजिए मैंने दो सरल रेखाएं खींची, मान लीजिए मैंने दो सरल रेखाएं खींची। दो सरल रेखा कौन सी है, वही दो सरल रेखा L1, एक ली मैंने L1 और एक ली मैंने कौन सी दोस्तों, तो आप लोगों से एक ली आपने L2। कौन सी ली, L2। एक सरल रेखा ली L1, दूसरी ली कौन सी, L2। यहां तक बात समझ आती है। अब देखिएगा, मैंने मान लीजिए इसको दो सरल रेखाएं ली या तीन रेखाएं ली लीजिए, मान लीजिए आप तो तीन ले लीजिए। क्या ली मैंने दोस्तों, तीन रेखाएं ली, L1, ये L3, ये L2, ये L1। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्या किया, यहां पे एक ट्रांसवर्स लाइन ली, कौन सी, ये ली। एक ट्रांसवर्स लाइन ली L4 और एक ट्रांसवर्स लाइन ली मैंने कौन सी दोस्तों, तो आप लोग एक ट्रांसवर्स लाइन ली आपने कौन सी, L5। ये कौन सी ली, L5। यहां तो बात समझ आती है। अब दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए ये बिंदु क्या है, तो आप बोलोगे P, ये क्या है, या बोलोगे Q, ये बोलोगे क्या R, ये बोलोगे S, ये बोलोगे क्या S, ये बोलोगे आप T, ये बोलोगे आप U। ठीक है दोस्तों, P Q R S T U, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, मैं क्या करता हूं, मैं इस जो L1 यहां पे दिया गया अपने को, यहां पे L1 समांतर किसके, L1 पैरेलल है किसके, ये L1 पैरेलल है किसके, L2 के, दिया गया है दोस्तों ये तो। और जो L2 है वो किसके पैरेलल है, L3 के। मैंने ये बताया था आपको, जब L1 L2 के पैरेलल हो और L2 L3 के पैरेलल हो तो क्या मिलेगा, L1 किसके पैरेलल होगी, हमेशा L3 के पैरेलल होगी। इसका मतलब यदि क्या हुआ दोस्तों, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है दोस्तों, और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा तो हमेशा क्या होगा कि ये जो रेखा है हमेशा इस रेखा की भी क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने बताई। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें यदि मैं क्या करूं, ये L1 रेखा है, इस L1 रेखा के एक समांतर रेखा खींचता हूं, इस L5 है, ये जो L5 है, सॉरी ये L5 है, इस L5 के मैं एक समांतर रेखा खींचता हूं, इस L5 के यहां से गुजरने वाली ये एक समांतर रेखा खींचता हूं। ठीक है दोस्तों, ये किसके समांतर है, ये L6 है। ये जो L6 है, ये हमेशा, ये क्या है, मैंने ये क्या लिया, L6 है, मैंने L5 के समांतर ली। मैंने क्या किया, L5 के समांतर एक L6 रेखा खींची, L5 के समांतर एक L6 रेखा खींची दोस्तों। तो मुझे बताइए, यदि ये दूरी मैंने आपको बताया था, ये दूरी हमेशा इस दूरी के बराबर होगी दोस्तों। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यदि यहाँ पे दूरी
ये एस और ये टी है, यहां से यहां की दूरी एस टी है, तो यहां से यहां की दूरी भी तो आप क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी क्या होगी, एस ओ टी होगी। क्या होगी दोस्तों, एस ओ टी। क्या होगी, एस ओ टी। ठीक है दोस्तों, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी यदि बराबर है तो इस रेखा के समांतर जब भी कोई पैरेलल रेखा खींचेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी हमेशा क्या होगी, टी और यू होगी। क्या होगी, टी और यू। तो दोस्तों यहां से एक रिजल्ट सीखने को मिलता है मुझे बताइए, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है? आप बोलोगे हाँ। क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है? तो आप बोलोगे हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेखाएं समांतर? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है यानी? आप बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या, त्रिभुज पी क्यू टी, त्रिभुज पी क्यू टी, या आप मान लीजिए त्रिभुज पी आर यू, आपस में दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। और जब ऐसा कभी भी होगा तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, वहां पे पी क्या होगा दोस्तों, पी क्यू अपॉन क्यू आर, और बराबर क्या होगा, एस टी अपॉन क्या होगा, टी यू होगा दोस्तों। क्या होगा, एस टी अपॉन का टी होगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जब भी इस प्रकार से इसके पैरेलल कोई लाइन खींच दूं मैं, तो वहां से यदि मुझे क्या पूछता है दोस्तों, मुझे मान लीजिए ये पूछे यहां पे, तो इसका रेशियो क्या होगा, पी क्यू का रेशियो क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर का रेशियो हमेशा एस टी अपॉन टी यू के रेशियो के बराबर होगा। यहां तक बात समझ आती है नहीं? आज तो 1 मिनट रुपये दोस्तों, मैं पानी पी के आता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की बात मैंने आपको बताई। ये आपको मैंने पार्ट 1 बताया। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको एक क्लास नंबर 3 के अंदर मैंने आपको ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट बताए हैं। उस कंसेप्ट के अंदर लास्ट जो कंसेप्ट दिया है मैंने, ये लिया है दोस्तों। क्या लिया है, यदि 3 रेखा है, 3 रेखाओं को कोई 2 रेखाएं तिरक रेखा काट रही है, तो वहां पे बने त्रिभुज, यहां पे एक त्रिभुज बना है दोस्तों। तो आप बोलोगे सर पी टी यू, ये एक त्रिभुज बना, कौन सा, पी आर यू, एक त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज के अंदर जो पी क्यू का रेशियो है, पी क्यू अपॉन क्यू आर का जो रेशियो है, वही हमेशा एस टी, किसका, एस टी अपॉन टी यू के रेशियो के बराबर होगा दोस्तों। ये जो पी क्यू अपॉन क्यू आर का जो रेशियो है, वो हमेशा ये एस टी अपॉन टी यू के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, या आप मान लीजिए एस टी अपॉन टी यू के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये रेशियो दिया गया, मान लीजिए मेरे को ये 3 दिया गया, ये 4 दिया गया, ये 5 दिया गया, और ये पूछ रहा है ये कितना होगा, कौन सा, ये वाला पूछ रहा है दोस्तों। ये 3 दिया गया, ये 4 दिया है, ये पूछ रहा है कौन सा, टी यू पूछ रहा है मान लीजिए। तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर पी क्यू की वैल्यू 3 है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो सर क्यू आर की वैल्यू आपके पास 4 है। और मुझे बताइए एस टी की वैल्यू कितनी दी गई है, सर 5 दी गई है। तो मुझे बताइए टी यू की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, किसकी, टी यू की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, टी यू की वैल्यू बताइए। मुझे बताया टी यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस सूत्र से देखिएगा, यहाँ पे पी क्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है, और आप बोल रहे हैं सर क्यू आर कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 है, और सर एस कितना है, एस टी कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 है। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, टी यू की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, टी यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो टी यू की वैल्यू याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाइए दोस्तों। टी यू इजिकल टू कितना होगा, 5 होगा 20/3। इसका मतलब टी यू की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, तो आप बोलोगे 20/3। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आपको मैं जब क्वेश्चंस की सीट करवाऊंगा पूरी, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के टाइप्स बताऊंगा क्वेश्चंस के, उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, केवल और केवल आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ पीडीएफ लिखूंगा, फिर पीडीएफ के बाद में फिर कंसेप्ट बताएंगे, फिर पीडीएफ आएगी। यहां तक बात समझिएगा दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई है दोस्तों। इसके बाद में आगे चलता हूं मैं, ठीक है। देखिएगा आगे क्या कंसेप्ट है। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उससे आप पूरा ध्यान अपने बोर्ड पे रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्या है दोस्तों, बताता हूं आप। यहां तक आप बताइए मुझे, ये क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे एक ट्राइंगल है। ये क्या है, ट्राइंगल। ये क्या है दोस्तों, ट्राइंगल। क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे ट्राइंगल। ये क्या है दोस्तों, आप बोलोगे ट्राइंगल। त्रिभुज है क्या दोस्तों, हाँ।
अब त्रिभुज के अंदर क्या क्या विशेषता होती है वो बताता हूं। यहाँ पे मैं त्रिभुज के बारे में थोड़ा कुछ बता रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि अभी जो शीट बनाई है मैंने क्वेश्चंस की, उसमें त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसके डिस्कस करने के लिए, उसे डिस्कस करने के लिए जरूरी है। जब मैं आपको त्रिभुज बताऊंगा, जब आपको मैं ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे आपको ट्राइंगल के बारे में पूरी डीप से बेसिक से नॉलेज दूंगा और ऐसा क्यों होता है वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने आपको ये इसलिए लिया है क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट मैंने इस जो सीट नंबर फर्स्ट है उसके अंदर कुछ कंसेप्ट इसके ट्राइंगल को लेकर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। दोस्तों देखिएगा, त्रिभुज के अंदर हमेशा 3-3 की बात होती है। त्रिभुज के अंदर हमेशा 3-3 बात होती है। कितनी? 3-3। देखिएगा जैसे यहाँ पे त्रिभुज में 3 तो क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 ही तो वर्टेक्स होते हैं। 3 तो क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में हमेशा 3 शीर्ष होते हैं। मुझे बताइए 3 शीर्ष कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर ए, ये बी, ये सी। ए, बी और सी, ये तीनों क्या है? शीर्ष है। त्रिभुज में हमेशा 3 शीर्ष होते हैं। देखिएगा, और त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। 3 ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। 3 ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल? कोण ए। कौन सा? कोण ए। इसको बोल सकता हूं कोण बी, इसको बोल सकता हूं कोण सी। तो देखा दोस्तों आपने कि कोण 3 ही कोण है। कौन कौन से कोण? कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज में हमेशा 3 साइड होती है। त्रिभुज में हमेशा कितनी होती है? 3 साइड होती है। 3 ही साइड होती है त्रिभुज में। साइड्स कौन कौन साइड्स है? तो आप बोलोगे सर ए बी, ए सी और बी सी। तो यहाँ पे 3 ही साइड्स होती है। कौन सी? ए बी, ए सी और बी सी। 3 ही साइड्स होती है। होती है नहीं होती है? बिल्कुल। अब देखिएगा, त्रिभुज में 3 ही तो वर्टेक्स होते हैं, 3 ही एंगल होते हैं, 3 ही क्या होते हैं? साइड्स होते हैं, 3 ही आंतरिक कोण होते हैं। 3 ही कौन होते हैं? आंतरिक कोण। 3 आंतरिक कोण कौन से होते हैं? देखिए 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल के अलावा 3 ही क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल होते हैं। 3 इंटीरियर एंगल कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर कोण ए, कोण बी, कोण सी। और त्रिभुज में 3 ही क्या होते हैं? बाह्य कोण होते हैं। 3 ही बाह्य कोण होते हैं। कितने होते हैं? 3 ही बाह्य कोण होते हैं। कितने? 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। त्रिभुज में 3 ही क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे सर देखिएगा, एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है वो बता देता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए सी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। किसको? सी को थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने। ये जो यहाँ पे कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये कोण सी का, कोण सी का यहाँ जो कोण बनेगा इसे बोलता हूं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा? बाह्य कोण। तो मुझे बताइए पहला बाह्य कोण ये बढ़ा क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ा। मुझे बताइए क्या मैंने इसको आगे बढ़ाया? तो मुझे बताइए कि यहाँ पे दूसरा कोण बढ़ा क्या? तो आप बोलोगे सर पहला कोण ये बढ़ा, दूसरा कोण ये बढ़ा और तीसरा कोण देखिएगा मैंने दोस्तों यहाँ पे इसको बढ़ाया, तो ये कौन सा बना? तीसरा कोण ये बढ़ा। तो 3 ही कितने? 1